एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों के बीच। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली था। यह एक बहुत बड़ा घर था। ऊंचे ऊंचे खंभे और बड़े बड़े लॉन थे, लेकिन यह सालों से खाली पड़ा था। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। गांव वाले रात में अजीब आवाजें आने की बातें करते थे। कुछ लोग हवेली के अंदर टिमटिमाती हुई रोशनी देखने का दावा करते थे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। उनका कहना था कि हवेली में एक छोटा भूत घूमता है। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी। मोहन गांव का एक बहादुर लड़का था। वो अपनी एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाना जाता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त राजू और पिंकी हमेशा मस्ती के लिए तैयार रहते थे। उन्हें छोटा भूत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। डरते हो? वो राजू और पिंकी को चिढ़ाता था। बिल्कुल नहीं, वो गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। तीनों ने मिलकर उस मिस्टीरियस हवेली को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। दोस्त जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। हवेली बहुत पुरानी थी और शायद खतरनाक भी। उन्हें सावधान रहना होगा। उन्होंने रात के समय जाने का फैसला किया, जब छोटा भूत सबसे ज्यादा एक्टिव होता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, तीनों दोस्त हवेली के पास इकट्ठा हुए। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से जोरों से धड़क रहे थे। उन्होंने अपनी सांस रोकी और हवेली के विशाल चरमराते दरवाजे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। बस अब शुरू होता है। उनका एडवेंचर शुरू हो चुका था। पुराना दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल ही धूल थी, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दोस्तों ने अपना रास्ता देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाई। वो अंधेरी गलियारों में चुपचाप चल रहे थे। खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उन्हें डरा देती थी। अचानक उन्हें एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हॉलवे के आखिर में बने एक कमरे से आ रही थी। क्या यह छोटा भूत हो सकता है? धड़कते हुए दिलों के साथ दोस्तों ने धीरे से दरवाजा खोला। धुंधली रोशनी में उन्होंने एक छोटी सी आकृति को कोने में दुबका हुआ देखा। यह एक छोटा सा लड़का था, मुश्किल से 5 साल का। वो डरा हुआ और अकेला लग रहा था। डरा हुआ और अकेला। मेरा नाम बंटी है। मैं एक अनाथ हूँ। बंटी उस हवेली में अकेला रह रहा था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो ही वो छोटा भूत था जिससे गांव वाले डरते थे। मोहन, राजू और पिंकी को बंटी पर बहुत तरस आया। उन्हें एहसास हुआ कि गांव वाले डरकर गलत समझ रहे थे। उन्होंने बंटी से वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को बंटी के बारे में सच्चाई बताई। गांव वालों को अपनी गलतफहमी पर बहुत शर्म आई। उन्होंने बंटी का खुले दिल से स्वागत किया। कुछ परिवार तो उसे गोद लेने के लिए भी आगे आए। आखिरकार बंटी को एक असली घर और एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया। और बस यूं ही हवेली अब इतनी डरावनी नहीं रही।